यो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज है 12 तारीख और अभी रात के 12:10 हो रहे हैं। और भाई 28 को मेरा जी मेंस का वो है अटैम्प्ट, पहला अटैम्प्ट। और भाई सबसे लास्ट में मेरा ही है, तो मेरी मतलब जब 21 तारीख से लोगों का वो शुरू होगा एग्ज़ाम और मेरा सबसे लास्ट में होगा, तो मैं सबके एक्सपीरियंसेस देखूंगा कि भाई लोगों का कैसा पेपर आ रहा है, क्या आ रहा है। तो मेरी सुन सुन के बस फटती जाएगी भाई। और लास्ट में फट के मेरी इतनी हो जाएगी ना कि मतलब मैं एग्ज़ाम हॉल में मेरे साथ क्या होगा आई डोंट नो। बट भाई बस मैं अभी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब बेस्ट क्या भाई, अब ये जो फेज़ है ना, अभी जो मतलब कुछ 3-4 दिन का, अब मुझे बस इस टाइम पे भाई ना ही कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। मतलब कि मैं बस तुम समझ नहीं पा रहे हो भाई कि मतलब इस समय पढ़ाई नहीं हो पाती भाई। बिल्कुल ऐसा लगता है भाई स्ट्रेस हो रहा है बट स्टिल पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो बट स्टिल मैंने सोचा कि चलो एक आखिरी मॉक टेस्ट दे के देखते हैं कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं और मेरे कितने नंबर आ सकते हैं। सो मैंने आज एक मॉक टेस्ट दिया और उसमें नंबर बाकियों टेस्ट से थोड़े से ज़्यादा आ गए, थोड़े से ज़्यादा नहीं, चिंता मत करो, ज़्यादा नहीं आए, थोड़े से ज़्यादा आए। सो और उतने में कुछ नहीं होने वाला है मेरा। बट ठीक है भाई, मैंने अपना मतलब दिया है एक टेस्ट, तुमको दिखाता हूँ मेरे कितने आए। सो तुम लोग को ताकि एक आइडिया मिल जाए कि मेरे कितने आ सकते हैं जेईएमएस में। और जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरे इतने ही आएंगे। और लेट्स सी, मैं तुमको दिखाई देता हूँ, नंबर दिखाता हूँ। सो ये देखो, मैंने एग्ज़ाम हॉल पे दिया है ये वाला 4 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट। और देखो इसमें मेरे आए हैं 59 आए हैं। और पिछली बार मेरे जहाँ तक मुझे याद है 55 आए थे, उसके पहले किसी में 45 आए थे, ऐसे कुछ नंबर थे। और किसी में तो 30 भी आए थे, ऐसे जहाँ तक मुझे याद है। सो अभी मैंने जो दिया 59, इसमें मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया था बस चीज़ें, जितना अभी तक मैंने पूरे 2 साल में पढ़ी है। तो 17 सही है, 9 गलत है, बाकी कुछ बस इतना देख लो तुम लोग बस। और भाई अब बात करते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट 15 दिन का क्या प्लान होने वाला है। तो और देखो, अब मैं ये मेरा आखिरी मॉक टेस्ट था, मैं मॉक टेस्ट नहीं देने वाला हूँ क्योंकि हो गया भैया, मैंने दे लिया टेस्ट, मैं 3-4 दिए मैंने। बस अब मेरे को लग रहा है कि मैं बस चीज़ों को रिवाइज कर लूँ और रिवाइज करता रहूँ। और हाँ, छोटे मोटे पीवाईक्यूज़ वगैरह दूंगा, टेस्ट दूंगा। अभी टेस्ट मैं सोच रहा हूँ दूँ कि नहीं वो बाद में देखेंगे, बट ठीक है। अभी हम रिवीजन करेंगे। और भाई मेरे प्रैक्टिकल्स भी चले, जहाँ तक मैं बता देता हूँ तुम्हें, मेरे प्रैक्टिकल्स हैं। और परसों, हाँ, कल मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल देने जाना है। और फिर मेरे प्री बोर्ड्स 2 हैं। प्री बोर्ड्स 2 मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि देखो फिर प्री बोर्ड 2 की वजह से फिर मैं जेईई मेंस में भी हक हक दूंगा और उसके बाद फिर मतलब कि सब खराब हो जाएगा। तो फिर प्री बोर्ड 2 नहीं दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल्स तो देना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिकल दूंगा। और उसके भी कॉपी लिखनी पड़ी भाई, प्रैक्टिकल की कॉपी लिखनी पड़ी। मतलब पूरी तरीके से फंस चुके हैं भाई। काश पहले से थोड़ा सा लिख लिया होता। बट कोई ना, मैंने अपने भाई से कुछ लिखवा लिया है। और बाकी और अपडेट देता हूँ कि मेरे बोर्ड्स में कितना सिलेबस हो गया और बोर्ड्स के लिए क्या प्लान है। और उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो, जेई मेंस तो दे ही रहा हूँ बट देखो नंबर तो बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए मैंने एक तुम्हें बता दिया कि बैकअप प्लान भी है मेरा कि मैं बिट सेट दूंगा। सो बिट सेट के लिए देखो मैं देखो तुमको बताता हूँ। तो ये है क्रैकेट का प्लेटफॉर्म जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने बिटसेट की प्रिपरेशन में। इनकी टेस्ट सीरीज़ है जो इन्होंने बनाई है। और ये टेस्ट सीरीज़ लाइक बिटसेट के जितने भी टॉपर्स हैं ना, उन्होंने मिलकर बनाई है। और इस टेस्ट सीरीज़ के तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। और क्रैकेट में तुम्हें लाइक और एक डाउट सॉल्विंग का वो भी मिलता है, कम्युनिटी मिलती है। तो तुम ये मतलब मुझे बहुत ही सही प्लेटफॉर्म लगा और जिससे मुझे हेल्पफुल हो सकता है मेरे बिटसेट के प्रिपरेशन में। सो अगर तुम्हें भी चाहिए तो तुम भी इसको यूज़ कर सकते हो, मैं भी इसी को यूज़ करने वाला हूँ। और इसमें और चीज़ें जैसे कि तुम्हें इनके जो टेस्ट सीरीज़ है वो अफोर्डेबल है, तो मतलब तुम भी खरीद सकते हो, मैं भी ले रहा हूँ इस टेस्ट सीरीज़ को। और इसी से हम प्रैक्टिस करेंगे, इनके मॉक टेस्ट देंगे। और अगर तुम्हें लाइक किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट वगैरह होता है तो तुम्हें उसकी वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं, जिससे तुम लाइक अगर उसका सॉल्यूशन देख करके तुम और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। और जिनको मेंटरशिप चाहिए तो इनकी मेंटरशिप भी ले सकते हो, इनका मेंटरशिप प्रोग्राम भी है। सो वो भी ज्वाइन कर सकते हो तुम। और बाकी अगर मैं तुम्हें बोर्ड्स का सिलेबस बताऊँ, बोर्ड्स का कितना हुआ, तो बोर्ड्स का मतलब मैं दिखा देता हूँ तुमको, एक सेकंड दिखाता हूँ। तो मैथ्स में मेरे इतने चैप्टर्स हो गए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स तो हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। और ये मैं परिश्रम बैच से ही कर रहा हूँ और जल्दी जल्दी करूँ, मैं जल्दी जल्दी लेक्चर्स ले रहा हूँ और नोट्स बना रहा हूँ। और हाँ, इसकी एनसीईआरटी भी करते जा रहा हूँ मैं। फिर बाद में हम सैम्पल पेपर्स भी लाएंगे। फिजिक्स में मेरा देखो रे ऑप्टिक्स में करा था, रे ऑप्टिक्स हो गया है। ये चैप्टर्स बाद में करेंगे, पहले मैं सोच रहा हूँ ये पहले कर लूँ। अभी मैं वेव ऑप्टिक्स कर रहा हूँ। वेव ऑप्टिक्स में ज़्यादा लेक्चर है नहीं, ज़्यादा मुझे लग रहा है 3 या 4 लेक्चर हैं। उसके बाद ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे ये भी। और उसके बाद फिर देखो, इसमें मैं हेलो एलिकेंस मैंने कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट 1 या 2 लेक्चर रह गया जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला लेक्चर है। और ये सब मैं परिश्रम बैच से ही कर रहा हूँ, है ना। सो ये तो हो गया। मैं मुझे एल्कोहल्स और फिनॉइल से स्टार्ट करना है, ये मैं परिश्रम बैच से करने का सोच रहा हूँ। और सो इतना ही है। और मैंने एक और प्लान बनाया कि मैं रोज़ इंग्लिश का भी एक चैप्टर साथ में रात में सोने से पहले बस रीड कर लूँगा, ताकि कि देखो इंग्लिश के लिए मुझे जहाँ तक दिख रहा है, देखो सिर्फ कितने दिन है हमारे पास, सिर्फ 2-3 दिन है हमारे पास, ठीक है, 10-11, हाँ सिर्फ 2 दिन। तो बस मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश का भी मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहूँ, एक एक चैप्टर रोज़, तो हो जाएगा 20 दिन में मेरा चैप्टर, 20-25 चैप्टर है, तो वो 25 दिन में मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। सो बस यही प्लान है इंग्लिश का। और फिजिकल एजुकेशन के लिए 18 को पेपर है, तो हम 10 तारीख से पढ़ना चालू कर देंगे फिजिकल एजुकेशन, तो वो भी हो जाएगा। सो अभी बोर्ड्स का भी इतना ही प्लान है।
और बाकी भाई जो लोग जेई मेंस दे रहे हैं और बोर्ड्स दे रहे हैं, और जेई मेंस में कितने भी नंबर आ रहे हैं तुम भाई अपना बेस्ट देना। अब मेंस में जितने आ रहे हैं ठीक है, मेंस टू में अगर तुम मेंस वन में अगर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तो अभी प्रैक्टिकल्स भी हमारे, क्योंकि ट्वेल्थ वाली की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है भाई, एक तो प्रैक्टिकल्स हैं, बोर्ड्स की भी टेंशन है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो भाई अभी मेंस वन में जितना हो पा रहा है कर लो, बोर्ड्स का प्रिपरेशन बोर्ड्स लेवल पे ही मेंस दे दो। अब तुम अटेम्प्ट टू में अपना बेस्ट दे देना, ठीक है, अटेम्प्ट टू में तुम्हारे पास टाइम रहेगा थोड़ा बहुत, तो अच्छे से रिवीजन कर लेना, मॉक्स वगैरह दे देना, फिर उसके बाद तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर मेंस टू में मतलब तुम अच्छे से फोकस कर सकते हो। अभी तुम्हारे जितना हो पा रहा है करो, और ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। बाकी मेरे भी इतने ही आ रहे हैं भाई, मैं क्या ही ज्ञान दूँ तुम लोगों को। और जिनका भाई बोर्ड्स के लिए बिल्कुल भी नहीं हो रखा है, तो भाई देखो, तुम लोग एक काम करो, बोर्ड्स के लिए तुम लोग अब वन शॉट ट्वेल्थ हैकर एक है, उससे विजेता सीरीज भी चल रही है, तो तुम लोग विजेता सीरीज से वन शॉट करो और तुम उससे कंप्लीट करो, तुम्हारे अच्छे खासे 75% से ऊपर आ जाएंगे, तो तुम लोग विजेता सीरीज से कर सकते हो। और रही बात उनकी, किनकी बात करनी थी मुझे, हाँ प्रैक्टिकल्स की। सो प्रैक्टिकल्स का भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, मेरा परसों परसों नहीं कल मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, तो मैं बताऊंगा कि, तो अगर तुम्हें चाहिए कि मैं अपना बताऊं कि मेरा कैसा फिजिक्स का प्रैक्टिकल गया, क्या होता है उसमें, क्या क्या पूछते हैं, तो तुम लोग कमेंट कर देना, मैं उसका भी एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा तुम लोगों के साथ एक अलग वीडियो में। और केमिस्ट्री का भी होगा, फिजिक्स पी का भी होगा, तो मैं ऐसे वीडियो बना दूंगा तुम लोगों को, अगर चाहिए होगा तो। सो कमेंट में बता देना। सो अभी के लिए इतना ही, बाकी मैं जा रहा हूँ सोऊंगा, अब मैं सुबह जल्दी उठ करके पढ़ूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर।